नमस्कार दोस्तों, आज है 7 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सिनेमा जगत, बी है इतिहासकार, सी है कार्टूनिस्ट और डी है कहानीकार। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये है सिनेमा जगत से। कौन है? बासु चटर्जी जो है वो सिनेमा जगत से संबंधित थे। देखिए, हाल ही में जाने माने फिल्म निर्माता, कौन? फिल्म निर्माता जो हैं बासु चटर्जी, उनका क्या हो गया? निधन हो गया। और इनकी जो प्रमुख फिल्में हैं उनमें कौन है? पिया का घर, रजनीगंधा, छोटी सी बात, चित चोर और चमेली की शादी, ये क्या है? आदि प्रमुख थी। और बासु चटर्जी ने क्या किया है कि हिंदी फिल्मों के अलावा बांग्ला फिल्मों में भी निर्देशन किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में रूस की कौन सी नदी में 20,000 टन डीजल के लीक हो जाने के कारण रूस ने उस क्षेत्र में इमरजेंसी लगा दी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अंबरनाया नदी, बी है बोल्गा नदी, सी है बर्फोसियांग नदी और डी है कैनेडियन नदी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है अंबरनाया नदी। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में साइंस जर्नल लॉसेंट कौन सी दवा पर प्रकाशित शोध पत्र के डाटा की जांच कर रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या SCQ, बी है रेमडेसिविर, सी है जुड्रॉक्सिन क्यूलिन और डी है उपरोक्त सभी। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। देखिए, साइंस जर्नल लॉसेंट क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा पर प्रकाशित शोध पत्र की जांच कर रहा है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस को रोकने में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के कारगर होने की पुष्टि होने के साथ ही क्या किया था कि इसके खिलाफ जो है साजिश की शुरुआत हो गई थी। और लासेंट में प्रकाशित शोध जो है कथित शोध उसी की परिणति है। और साजिश की पुष्टि इस बात से भी होती है कि पहले क्या किया गया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के कोरोना मरीजों के लिए जानलेवा साबित होने के भी दावे क्या है किए गए थे। और उसके बाद क्या है कि जब इस दावे की हवा निकल गई, मतलब ये दावा गलत साबित हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके कोरोना के इलाज में कतई असरकारी ना होने की भी बात कही जाने लगी। लेकिन क्या है कि इस दवा का प्रयोग मलेरिया के इलाज में कब से किया जा रहा है? 80 सालों से किया जा रहा है। और इसके साथ ही क्या है कि इस दवा का प्रयोग पूरी दुनिया में किया जाता है और कभी भी इस बात पर इस पर क्या है कि जानलेवा होने का आरोप नहीं लगा है। और कोरोना वायरस में भी क्या है कि यह दवा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वीजा उल्लंघन के मामले में विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्षों के लिए भारत में आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 5 वर्ष, बी है 8 वर्ष, सी है 10 वर्ष और डी है 12 वर्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 10 वर्ष। देखिए, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने क्या किया है कि भारत आकर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को प्रतिबंधित कर दिया है। और गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार क्या है कि इन तबलीगियों को अगले 10 वर्ष तक भारत आने का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। यह लोग क्या था कि पर्यटन वीजा पर आने के बाद से देश में कई मजहबी गतिविधियों में संलिप्त थे। और यह लोग क्या है लॉकडाउन के बाद भी निर्देशों का उल्लंघन कर हजारों की संख्या में जुटे थे। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, कहाँ के? भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच पहली वर्चुअल शिखर वार्ता हुई या फिर बैठक हुई। और वर्चुअल बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के अनुसार कौन से कथन सही हैं, आपको इनमें से ज्ञात करना है। देख लेते हैं। पहला है, दोनों देशों ने बेहद महत्वपूर्ण म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। जिससे क्या होगा कि अब इनकी सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों व अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी। दूसरा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों के लिए समान अवसर वाला बनाने के उद्देश्य से भी घोषणा पत्र भी जारी किया है। तीसरा है, इस शिखर सम्मेलन में 7 समझौतों तथा 2 घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर हुआ है। और चौथा है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? 5वां देश है जिसके सैन्य अड्डे का इस्तेमाल भारत कर सकेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 व 2 सही हैं, बी है केवल 1, 2 व 3 सही हैं और सी है सभी सही हैं और डी है केवल 1, 2 व 4 सही हैं। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है सभी सही है। देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, पहला कथन क्या था कि दोनों देशों ने बेहद महत्वपूर्ण म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि किस पर हस्ताक्षर किया था, जो है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। और जिससे क्या होगा कि अब इनकी सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों व अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी।
कथन 2 है जिसमें क्या हुआ था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, कौन से क्षेत्र का, हिंद प्रशांत क्षेत्र के को सभी देशों के लिए क्या है समान अवसर वाला बनाने के उद्देश्य से घोषणा पत्र भी जारी किया है। और तीसरा क्या है कि इस शिखर सम्मेलन में 7 समझौतों, कितने, 7 समझौतों तथा 2 घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर हुआ है। और चौथा कथन है ऑस्ट्रेलिया 5वां देश है जिसके सैन्य अड्डे का इस्तेमाल भारत कर सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी गांवों में स्वास्थ्य मित्र, कौन, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने का फैसला किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है उत्तराखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी है राजस्थान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। हाल ही में सुब्रमण्यम सुंदर जो कि लक्ष्मी विलास बैंक, कौन सा, लक्ष्मी विलास बैंक के क्या हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जिनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बताना है कि लक्ष्मी विलास बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है मुंबई, बी है इंदौर, सी है कोलकाता और डी है चेन्नई। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है चेन्नई। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, जो है 5 जून 2020 को, कब, 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में क्या मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और वर्ष 2020 की थीम क्या थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है प्रकृति के लिए समय, बी है प्रकृति और मनुष्य, सी है प्रकृति के अनुकूल पर्यावरण और डी है प्रकृति एक मित्र। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है प्रकृति के लिए समय। देखिए 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में क्या मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और वर्ष 2020 का जो मुख्य विषय था वो था प्रकृति के लिए समय या फिर टाइम फॉर नेचर था। अब देखिए विश्व पर्यावरण दिवस की नींव जो है 1972 में स्वीडन की राजधानी कहाँ पर, स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में रखी गई थी। और 1974 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और वर्ष 2020 में इस दिवस की मेजबानी जो है वो किसको, कोलंबिया को सौंपी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत की परमाणु आपूर्ति समूह या फिर NSG सदस्यता के लिए समर्थन दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है इटली। और दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जो है ऑस्ट्रेलिया। देखिए हाल ही में क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु आपूर्ति समूह या फिर NSG में क्या है कि भारत की सदस्यता का पूर्ण समर्थन किया है। और इसके अलावा क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत को स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। देखिए परमाणु आपूर्ति समूह या NSG क्या है, 48 देशों का समूह है जो कि वैश्विक परमाणु व्यापार को नियंत्रित करता है। और भारत ने क्या किया है कि मई 2016 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था, परंतु चीन क्या है कि भारत को सदस्यता देने का हमेशा से विरोध करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुंदर पिचाई ने नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में कितनी राशि का योगदान करने की घोषणा की है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है $3.2 करोड़, बी है $3.7 करोड़, सी है $5.2 करोड़ और डी है $6 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है $3.7 करोड़। देखिए गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ सुंदर पिचाई ने क्या किया है, घोषणा की है कि इंटरनेट कंपनी नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में $3.7 करोड़ की योगदान देगी। और अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हिरासत में हुई मौत को लेकर क्या है, पूरे अमेरिका में प्रदर्शन जारी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो का अपनी मैसेजिंग सर्विस का पर प्रचार नहीं करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है फेसबुक, बी है ट्विटर, सी है स्नैपचैट और डी है वीचैट। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है स्नैपचैट। देखिए हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट ने क्या कहा है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो का अपने मैसेजिंग सर्विस पर प्रचार नहीं करेगा। और स्नैपचैट ने अब क्या है कि डिस्कवर सेक्शन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट को नहीं दिखाएंगे। और कंपनी ने कहा है कि हम डिस्कवर पर उस आवाज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते जो नस्ली हिंसा और अन्याय को बढ़ावा देती है। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किसे वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसका, वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है ब्रजेंद्र नवनीत, बी है राजीव टोपने और सी है सुनील राव और डी है रवि कोटा। और दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जो है राजीव टोपने। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव, जिनका नाम क्या है, राजीव टोपने,
उनको क्या किया है कि विश्व को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। और टोप ने 1996 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष का रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है निम्न में से अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां किसके अंतर्गत शामिल हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है लियोफाइट, बी है हेलोफाइट, सी है क्रायोफाइट और डी है पायरोफाइट। आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों आज के अंत में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए। साथ साथ में आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।